देखिए, जो है ना प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, देखो इसका सिंपल मतलब है, अगर हमारे पास मतलब ऐसे कोई बॉडी है तो क्या है, अगर मानो इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलूँ, इस पॉइंट ए पे फोर्स एफ एक्ट करता है, तो देखो अगर हम इसी को एक्सटेंड करेंगे, इसके फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे ऐसे आगे करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब है अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है तो हम इस फोर्स एफ को अगर हम यहाँ पे इसके बीच में कोई पॉइंट मानेंगे बी, तो ये फोर्स हम सिंपली यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट कहेंगे सी, तो हम ये फोर्स यहाँ पर भी लगा सकते हैं। चाहे फोर्स को यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बट मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। तो क्या, तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेम रहता है, ठीक है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं हम। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ए है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे बी है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे सी है। तो बिल्कुल आराम से इसको हम चेंज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, बट कंडीशन है आपका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए और आपका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं फिर इसके नोट भी भेजूंगा, पहले आप देखो मतलब समझो कैसे है ये, ठीक है। मानो कुछ इस तरीके से, अब मानो ये बॉडी है, तो अब मैंने फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मानते हैं पॉइंट एक्स, ठीक है, एक्स पे फोर्स लगाया एफ। तो क्या हो सकता है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन पहले पहले हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, इसका मतलब अब तुम इस फोर्स को यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है, और इस फोर्स को तुम यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। पॉइंट बी पे भी लगा सकते हो, पॉइंट सी पे भी लगा सकते हो। इसको हम इसलिए चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम देखेंगे प्रॉब्लम में या कोई भी जो चीज़ सॉल्व करनी हो हमें किस, इसलिए यहाँ पे अगर फोर्स है, अगर हम इस फोर्स को यहाँ पे लेकर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वहाँ पे ये जो मेथड है काम आता है। बट इसका जो एक इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब वाई माया में पूछ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इसकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ रिजिड बॉडी, ओनली फॉर रिजिड बॉडी, ठीक है, ये सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए लगा सकते हैं हम, ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए लगा सकते हैं। देखो आराम से आएगा समझिए, देखो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, बट ये ब्लॉक जो है ये रिजिड है, ठीक है, रिजिड, ये ब्लॉक रिजिड है। अब मैं इसको फोर्स यहाँ पे लगाऊं एफ, या मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊं एफ, या मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊं एफ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी जब तक इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दे विल रिमेन सेम। बट ये तो हुई बात रिजिड बॉडी की। अब अगर मैं यहाँ पे अभी डिफॉर्मेबल बॉडी लूँ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, ये एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, ठीक है, डिफॉर्मेबल, हाँ, मेबल बढ़िया, सॉरी हैंड राइटिंग के लिए। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे लगाया ना फोर्स एफ, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ ना ये। तो देखो मैं अब इस फोर्स को यहाँ पे लगाया तो पूरी बॉडी में क्या आएगा, स्ट्रेस। इस फोर्स से डिफॉर्मेबल बॉडी है तो स्ट्रेस आ जाएगा, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया पूरी पूरे एरिया में आ जाएगा इक्वल स्ट्रेस। लेकिन अब अगर मैं, जो मैं अभी तक यहाँ पे करता था, अब अगर मैं इसी फोर्स को क्या हो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स को उठा के इधर लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, उस फोर्स की वजह से इतने पार्ट में तो आ जाएगा ना ये, इतने पार्ट में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस, इतने पार्ट में स्ट्रेस आ जाएगा, बट इतने पार्ट में स्ट्रेस नहीं आ जाएगा। इस पार्ट में स्ट्रेस होगा और इस पार्ट में स्ट्रेस नहीं होगा, तो इफेक्ट सेम मत ना रहा, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट सेम नहीं रहा, इसलिए खाली रिजिड बॉडीज़ में इफेक्ट सेम रहता है, इसलिए खाली रिजिड बॉडीज़ के लिए है और ये जो है इनके लिए नहीं है, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के लिए। तो तुम देखो मैंने नोट पे लिखा है, देखो चाहे इस पे लगाओ लाइन ऑफ एक्शन सेम रख के, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हाँ कहीं पे भी लगा सकते हो तुम। देखो इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन
कैन बी सेम, सेम होनी चाहिए। देन द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल ऑल्सो बी सेम, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही लिखा है, इट स्टेट्स दैट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी, और मोशन, ठीक है, चाहे इक्विलिब्रियम में हो चलता रहे, जो फोर्स की कंडीशन क्या होगा, ऑफ ए रिजिड बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड इफ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ पे इसको लगा के रेस्ट में रखे थे, इक्विलिब्रियम में था, अब तुम फोर्स को यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये बॉडी मोशन में थी, तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया, अब तुम फोर्स को यहाँ ले जाओ या यहाँ ले जाओ, ये बॉडी उसी मोशन से उसी तरीके से चलती रहेगी। ये शॉर्ट में इसका कहने का मतलब है। will remain unchanged if a force acting at a given point of the rigid body is replaced by a force of the same magnitude and same direction but acting at a different point, provided that the two फोर्सेस हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये तो सर ने डेफिनेशन लिखवाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी। तो एक्चुअल कंसेप्ट है, इससे भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए फोर्स का, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, और लाइन ऑफ सेम रहना चाहिए। फिर कहीं पे भी तुम लगाओ, फोर्स का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है इसकी लिमिटेशन, इफ इट इज़ ओनली वैलिड फॉर रिजिड बॉडी, नॉट वैलिड फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, सॉरी अगर थोड़ा बहुत आया होगा समझ, तो उतना नहीं कर पाया। ठीक है, कहीं पे डाउट होगा तो पूछेगा। ठीक है, बाय।